हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, एक और स्टोरी को हम हिंदी में ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक पेन और एक पेपर आप लोग ज़रूर लेके बैठना, क्योंकि मैं इसमें सिनोनिम और जो उनके मीनिंग है वो आपको बताने वाली हूँ। तो वो आपको नोट डाउन करने हैं और आपको अपनी जो वर्ड पावर है, अपनी वोकेबलरी है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी को अब शुरू करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल या उसका नाम क्या है? द रियल मदर। ठीक है, ये वर्ड क्या है? रियल। ठीक है, रियल का मतलब होता है असली। ठीक है ना। और रियल का एक सिनोनिम भी होता है, वो क्या होता है? ओरिजिनल। क्या होता है ये? ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब भी असली होता है और रियल का मतलब भी असली होता है। ठीक है ना। जैसे आपने कोई परीक्षा दी होगी तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो वाला ओरिजिनल। तो ये दोनों को क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम है, यानी कि पर्यायवाची है। और ये क्या वर्ड है? मदर। मदर कौन होती है? माँ। ठीक है, तो ये एक असली माँ की कहानी है। टू वुमन वर फाइटिंग ओवर अ चाइल्ड। टू, टू का मतलब होता है दो। और ये क्या वर्ड है? वुमन। अब बताइए मुझे, वुमन की स्पेलिंग तो ये होती है ना। इस वुमन का मतलब होता है एक वुमन, यानी कि एक औरत। और इस वाले वुमन WOMEN। ठीक है ना, एक ही जगह जो ई लगा है ना, ये क्यों लगाया है? क्योंकि ये जो शब्द है ये क्या है? बहुवचन है, यानी कि प्लूरल है। तो ये दो औरतें हैं। एक से ज्यादा कुछ होता है तो हम क्या लगाते हैं? पीछे एस लगा देते हैं, है ना। तो वुमन में या मैन में एस नहीं लगता है, ए के बजाय ई लगता है। ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे ही मैन होता तो ये होता एक मैन, मतलब एक आदमी। और MEN होता तो इसका मतलब एक से ज्यादा आदमी, फिर वह चाहे दो हो, तीन हो या फिर चार हो। ठीक है ना। तो वुमेन मतलब दो औरतें या एक से ज्यादा औरतें। ठीक है। वर, वर मतलब थी। और अगर सिंगल वुमन आता ना, यहाँ पे ये वाला वुमन आता मतलब एक औरत होती, तो यहाँ पे वॉज लगता है। ठीक है ना, वर की जगह क्या लगता? वॉज। और वर क्यों लगा है? क्योंकि ये एक से ज्यादा है। ठीक है ना दोस्तों। तो टू वुमन वर फाइटिंग। क्या है ये वर्ड? फाइटिंग। फाइटिंग किससे बना है? फाइट से बना है। FIGHT, फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। ठीक है। और ING अगर किसी वर्ब के पीछे लग जाता है तो क्या बन जाता है उसका मतलब? कि वो काम कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू या लगातार हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा काम चल रहा है? फाइट का, लड़ने का। तो यहाँ पर क्या आएगा? लड़ रही थी। और थी क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है। ओवर अ चाइल्ड, ये क्या वर्ड है? ओवर। ठीक है, ओवर का मतलब होता है के ऊपर। अ मतलब एक, और चाइल्ड क्या होता है? बच्चा। ठीक है, ठीक है। और अगर हम बहुत सारे बच्चों की बात करें तो क्या हम यहाँ पर एस लगाएंगे, चाइल्ड्स लगाएंगे? नहीं, हम यहाँ पर लिखेंगे चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कौन होते हैं? एक से ज्यादा बच्चे, चाहे दो हो, तीन हो या फिर चार हो। ठीक है ना। एक सिंगल बच्चे के लिए हम चाइल्ड लिखते हैं और एक से ज्यादा बच्चे के लिए हम चिल्ड्रन लिखते हैं। एंड शाउटिंग, एंड मतलब और ये क्या वर्ड है? शाउटिंग। शाउटिंग किससे बना है? शाउट से बना है। किससे बना है? शाउट से। शाउट का मतलब होता है चिल्लाना, और ING लग गया है। तो मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया था, ING लगने का मतलब होता है कि वो काम कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? चिल्लाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर इस शाउटिंग का क्या मतलब बनेगा? चिल्ला रही थी। ठीक है। दैट, दैट का मतलब कि ही इज माई चाइल्ड। ही मतलब वह, या फिर यह। इज मतलब है, माई मतलब मेरा, और चाइल्ड मतलब
बच्चा। तो ये लाइन क्या कहती है? टू वुमेन, दो औरतें, वर फाइटिंग, लड़ रही थी, ओवर अ चाइल्ड, एक बच्चे के ऊपर, ठीक है, एंड शाउटिंग, और चिल्ला रही थी, दैट, कि ही इज माई चाइल्ड, यह मेरा बच्चा है। दो औरतें आपस में लड़ रही थी और चिल्ला रही थी कि यह मेरा बच्चा है। द पुअर चाइल्ड वॉज टू स्मॉल टू स्पीक। द पुअर, पुअर का मतलब होता है गरीब या फिर बेचारा, ठीक है ना, बेचारा। चाइल्ड मतलब बच्चा, वॉज मतलब था, टू, इस टू के दो मतलब होते हैं, भी और बहुत, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना टू मच, किसी कोई ज्यादा बोल रहा होता है तब हम कहते हैं टू मच, मतलब बहुत हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? बहुत। और भी इसको बोलते हैं। स्मॉल, स्मॉल क्या होता है? छोटा। टू स्पीक, टू का मतलब के लिए, और ये क्या वर्ड है? स्पीक, स्पीक का मतलब होता है बोलना। तो इसका क्या मतलब निकलता है लाइन का? द पुअर चाइल्ड, वह बेचारा बच्चा, वॉज टू स्मॉल टू स्पीक, बोलने के लिए बहुत छोटा था, ठीक है ना। सून, अ क्राउड गैदर्ड, सून का मतलब होता है जल्दी ही या फिर जल्दी से। अ क्राउड, अ का मतलब होता है एक, और ये क्या वर्ड है? क्राउड। क्राउड किसको कहते हैं? हम भीड़ को कहते हैं। जो भीड़ लग जाती है ना सड़क पे, उसको हम क्राउड बोलते हैं। गैदर्ड, गैदर्ड, ठीक है, गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा हुई। अब इस वर्ड को देखिए, गैदर्ड किससे बना है? गैदर से बना है, ठीक है। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, और किसी भी वर्ब के पीछे अगर ईडी लग जाता है, पास्ट फॉर्म बन जाती है वो, तो उसका मतलब वो काम पास्ट में हो गया है। तो भीड़ इकट्ठा हुई, भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, भीड़ इकट्ठा हुई, ठीक है ना। गैदर्ड मतलब वो काम हो गया, तो क्या हो गया? इकट्ठी हुई भीड़। विलेजर्स टुक द क्वारलिंग वुमन टू अ वाइस मैन। विलेजर्स, विलेजर्स कौन होते हैं? जो विलेज में रहते हैं, मतलब गांव के लोग। टुक, टुक का मतलब होता है ले गए। टुक किससे बना है? टेक से बना है, ठीक है। टेक का मतलब होता है लेना। अगर मैं कहूं मैं लेती हूं, तो मैं कहूंगी आई टेक, और जब मैं कहूंगी मैंने लिया या मैंने ले लिया, तो मैं क्या कहूंगी? आई टुक, ठीक है ना। आई टेक मतलब मैं लेती हूं, या जैसे मैंने पेन लिया है कोई, तो मैंने कहा कि मैं पेन लेती हूं, आई टेक द पेन। और मैं जब कहूंगी आई टुक द पेन, मैंने पेन लिया, मतलब काम पास्ट में हुआ। तो विलेजर्स टुक द क्वेरलिंग, क्वेरलिंग का मतलब होता है लड़ रही, ठीक है। वुमन मतलब औरतें, क्वेरलिंग वुमन, लड़ रही औरतें, ठीक है। टू अ वाइस मैन, यहाँ पर टू का क्या मतलब निकलेगा? यहाँ पे के लिए मतलब नहीं निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा के पास, ठीक है। टू का मतलब होता है के लिए और के पास। अ वाइस मैन, अ मतलब एक, वाइस क्या होता है? बुद्धिमान या फिर समझदार, और मैन मतलब आदमी या फिर पुरुष, ठीक है। विलेजर्स टुक द क्वेरलिंग वुमन टू अ वाइस मैन, जो गांव वाले थे वो लड़ रही औरतों को एक बुद्धिमान आदमी के पास ले गए। दैट वाइस मैन आस्क्ड द फर्स्ट लेडी, दैट मतलब उस, और दैट के क्या क्या मीनिंग होते हैं? वह, या फिर की। इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत मतलब होते हैं दोस्तों, और आपको हर मीनिंग को याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और आप समझेंगे कैसे? जब आप डेली कंटिन्यू उसको पढ़ेंगे ना, क्योंकि हमने हिंदी कभी याद नहीं करी है, हमने हिंदी कभी रटी नहीं है, हमने सिर्फ सुनी और बोली है, उसी से हमें हिंदी आ गई है, ठीक है ना। तो सिर्फ हमें ध्यान रखना है कि इसके कौन कौन से मतलब होते हैं, और इस लाइन में यहाँ पे कौन सा मतलब फिट होगा,
ठीक है ना, जिससे लाइन का मीनिंग निकलेगा। तो ये लाइन क्या कहती है, दैट वाइस मैन, वाइस मतलब बुद्धिमान, मैन, मैन मतलब आदमी, आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा या फिर कहा, आस्क के पीछे ईडी लगा है तो ये पास्ट फॉर्म हो गई है, मतलब काम पास्ट में हो गया। द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट मतलब होता है पहला या फिर पहली, और ये क्या वर्ड है, लेडी। कैसे बोलेंगे इसे हम, ऐसे बोलेंगे लेडी। लेडी किसको बोलते हैं हम, औरत को बोलते हैं, और अभी हमने पढ़ा है कि हम वुमन को भी औरत बोलते हैं। तो लेडी और वुमन ये एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची हैं, ठीक है। जहां आपको लेडी बोलना है वहां पर आप वुमन भी बोल सकते हैं, और जहां पर आपको वुमन बोलना है वहां पर आप लेडी भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप नोट करना। द वाइस मैन, वो बुद्धिमान आदमी, आस्क्ड द फर्स्ट लेडी, पहली औरत से उसने पूछा या फिर कहा, वॉट डू यू वॉन्ट टू से, वॉट मतलब क्या, डू यू वॉन्ट, डू यू का मतलब क्या तुम, वॉन्ट मतलब चाहना, टू से, टू का मतलब होता है के लिए, और से का मतलब होता है कहना। तो व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहती हो, ठीक है, तुम क्या कहना चाहती हो, व्हाट डू यू वांट टू से। ही इज माई चाइल्ड, ही मतलब ये है, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, चाइल्ड मतलब बच्चा। व्हाट डू यू वांट टू से, उस आदमी ने पूछा, ही इज माई चाइल्ड सर, सर को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, श्रीमान, ठीक है। तो क्या कहती है ये लाइन, ही इज माई चाइल्ड सर, यह मेरा बच्चा है श्रीमान। आई वॉज बाथिंग इन द रिवर, आई मतलब मैं, वॉज मतलब थी या था, बाथिंग, बाथिंग का मतलब क्या होता है, बाथ का क्या मतलब होता है, नहाना, ठीक है। और आईएनजी लग गया मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है, तो क्या सेंटेंस का मतलब निकलेगा, नहा रही थी, आई वॉज बाथिंग, मैं नहा रही थी, इन द रिवर, इन द का मतलब होता है में, और रिवर क्या होता है, नदी, ठीक है। आई वॉज बाथिंग इन द रिवर, मैं नदी में नहा रही थी, एंड हैड लेफ्ट माई सन ऑन द बैंक, एंड मतलब और, हैड मतलब था, लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ा, ठीक है। लेफ्ट किससे बना है, लीव से बना है, लीव, ठीक है, लीव का मतलब होता है छोड़ना, और लेफ्ट उसकी पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब उसने छोड़ा, कोई काम पास्ट में हुआ, ठीक है। माय, माय मतलब मेरा, और सन, सन मतलब क्या होता है, बेटा। ऑन द बैंक, ऑन द का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर, ठीक है। बैंक, बैंक का क्या मतलब होता है बताइए, एक बैंक होता है जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और एक बैंक क्या होता है, किनारा। अब ये किसका किनारा है, कभी भी नदी की बात आती है, रिवर की बात आती है, तो उसके किनारे को हम कॉर्नर नहीं बोलते हैं। वैसे हम किसी भी चीज का किनारा, जैसे ये जो शीट है इसका किनारा, तो इसके किनारे को हम कॉर्नर बोलेंगे, लेकिन जो नदी होती है ना, नदी के किनारे के लिए हमेशा बैंक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बैंक। तो इस बैंक का क्या मतलब होता है, नदी का किनारा, नदी का कॉर्नर नहीं होता है। क्यों कॉर्नर नहीं होता है, क्योंकि जो नदी होती है ना वो कॉर्नर लेस होती है, वो कहीं से भी निकल लेती है, उसका कोई किनारा नहीं होता है, ठीक। मतलब उसका कोई कॉर्नर नहीं होता है, उसका जो साइड वाली एरिया होता है ना उसको हम बैंक बोलते हैं। तो नदी के किनारे को हम क्या बोलेंगे, बैंक। तो ये लाइन क्या कहती है, आई वॉज बाथिंग इन द रिवर, मैं नदी में नहा रही थी, एंड हैड लेफ्ट माई सन ऑन द बैंक, और मैंने किनारे पर अपने बेटे को छोड़ दिया था। दिस वुमन लिफ्टेड माई चाइल्ड एंड रैन अवे,
दिस मतलब यह, वुमन मतलब औरत। अब यहाँ पर क्या लिखा है, WOMAN मतलब एक औरत, ठीक है ना। लिफ्टेड, क्या है ये वर्ड, लिफ्टेड। लिफ्टेड का मतलब होता है उठा लिया। लिफ्टेड किससे बना है, लिफ्ट से बना है। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो मतलब उसने उठा लिया। माय मतलब मेरा, चाइल्ड मतलब बच्चा, एंड रैन अवे, एंड मतलब और, रैन अवे का मतलब होता है भाग गई। रैन किससे बना है, रन से बना है, RUN रन, ठीक है। रन का मतलब होता है भाग जाना, प्रेजेंट में, ठीक है। अगर हम इसको पास्ट में बनाएंगे कि वो भाग गई, काम पास्ट में हो गया, तो हम रैन को किस में बदल देंगे, रन को किस में बदल देंगे, रैन में बदल देंगे, ठीक है ना। तो रैन अवे मतलब भाग गई। तो यहाँ पे लाइन का क्या मतलब निकलता है, दिस वुमन यह औरत, लिफ्टेड माय चाइल्ड इस औरत ने मेरा बच्चा उठाया, एंड रैन अवे और भाग गई। आई हरिडली ड्रेस्ड, आई मतलब मैं या मैंने, हरिडली ये क्या वर्ड है, हरिडली, हरिडली का मतलब होता है जल्दी से, कोई काम जल्दी से करना, हरिडली बोलते हैं उसको, ठीक है। आई हरिडली ड्रेस्ड, ड्रेस्ड का मतलब होता है कपड़े पहनना, ठीक है। और ड्रेस में ईडी लगा है, तो मतलब काम पास्ट में हुआ है, तो मैंने कपड़े पहने या पहन लिए। आई हरिडली ड्रेस्ड मैंने जल्दी से कपड़े पहने, एंड रैन टूवर्ड हर, एंड मतलब और, रैन मतलब भागी। टूवर्ड, टूवर्ड का मतलब क्या होता है, की और, या फिर की तरफ, किसी की तरफ या किसी की और। हर मतलब उसकी। तो क्या मतलब निकला इस लाइन का, आई हरिडली ड्रेस मैंने जल्दी से कपड़े पहने, एंड और, रैन टूवर्ड हर और उसकी तरफ या उसकी ओर भागी। सेड द वुमन, सेड मतलब कहा, द वुमन मतलब औरत, तो सेड द वुमन औरत ने कहा। द वाइस मैन आस्क्ड द अदर वुमन टू एक्सप्लेन, द वाइस मैन, वाइस मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी, आस्क्ड मतलब पूछा या फिर कहा। द अदर, अदर मतलब होता है दूसरा या फिर दूसरी, ठीक है। वुमन मतलब औरत। टू एक्सप्लेन, टू का मतलब के लिए, एक्सप्लेन क्या है ये वर्ड, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है विस्तार से बताना, विस्तार से बताना। विस्तार से बताने का क्या मतलब होता है कि पूरा खोल के बताओ, पूरे मैटर को डिस्क्राइब करो, कोई चीज छुपाओ नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, विस्तार से बताना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम उसको, एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है, द वाइस मैन आस्क्ड द अदर वुमन टू एक्सप्लेन, वो बुद्धिमान आदमी ने उस दूसरी औरत से विस्तार से बताने के लिए कहा। शी इज अ लायर, शी मतलब यह, इज मतलब है, अ मतलब एक, लायर क्या है ये वर्ड, लायर, ठीक है। लायर का मतलब होता है झूठा या फिर झूठी। इसको लॉयर नहीं पढ़ेंगे, लायर पढ़ेंगे, ठीक है। लॉयर होता है LAWYER, इस लॉयर का मतलब होता है वकील या फिर एडवोकेट। पर ये क्या है, ये लायर है, मतलब झूठा या फिर झूठी। सर मतलब श्रीमान। तो ये लाइन क्या कहती है, शी इज अ लायर सर, यह एक झूठी है श्रीमान जी। आई वॉज वन हु वॉज बाथिंग इन द रिवर, आई मतलब मैं, वॉज मतलब थी, वन मतलब एक, हु का मतलब जो या फिर कौन, वॉज मतलब था या फिर थी, बाथिंग, बाथिंग मतलब नहा रही थी, ठीक है ना। ING लगा है मतलब काम पास्ट में कंटिन्यू में हो रहा था। इन द रिवर, इन द का मतलब होता है में, और रिवर क्या होती है, नदी।
तो ये लाइन क्या कहती है? आई वॉज वन, मैं वो एक थी, हु वॉज बाथिंग इन द रिवर, जो नदी में नहा रही थी। क्या कहती है लाइन? मैं वो एक थी जो नदी में नहा रही थी। ही इज माई ओनली, ही इज मतलब वह है या फिर यह, इज मतलब है, माई मतलब मेरा, ओनली, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, ठीक है। ही इज ओनली माई चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब बच्चा। तो क्या कहती है लाइन? ही इज ओनली माई चाइल्ड, यह सिर्फ मेरा बच्चा है। शी केम देयर, शी मतलब यह, केम, केम का मतलब आई, केम किससे बना है? कम से बना है, COME, कम। कम का मतलब होता है आना, जैसे मैं कहूं आई कम, मैं आती हूं, ठीक है ना। और मैं कहूंगी आई केम, तो मतलब मैं आई, पास्ट में काम हुआ, ठीक है ना। तो कम की पास्ट फॉर्म क्या होती है? केम होती है, सेकंड फॉर्म होती है। तो शी केम मतलब वह या यह आई, देयर मतलब वहां, शी केम देयर, यह वहां आई। पिक्ड, पिक्ड हिम अप, पिक्ड, ठीक है। पिक्ड का मतलब होता है उठाना, और पिक के पीछे क्या लगाया है? ईडी, तो मतलब काम पास्ट में हुआ है, ईडी लगने से काम पास्ट में चला जाता है, वर्ब की पास्ट फॉर्म बन जाती है। तो पिक का मतलब होता है उठाना, और पिक्ड का मतलब उठा लिया, ठीक है। अब पिक्ड का हमने एक और सिनोनिम अभी पढ़ा है, वो क्या है? LIFTED, लिफ्टेड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी स्पेस की कमी है, लेकिन फिर भी मैं आपको स्पेलिंग बता रही हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें। LIFTED, लिफ्टेड, लिफ्टेड का भी मतलब होता है उठाना या उठा लिया, और पिक्ड का भी मतलब क्या होता है? उठा लिया। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची आप लोग नोट करना। हिम, हिम मतलब उसे। अप, अप का मतलब क्या होता है? ऊपर। एंड रैन, एंड मतलब और रैन मतलब भाग गई, ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? शी केम देयर, यह वहां आई, पिक्ड हिम अप, उसको ऊपर उठाया, एंड रैन और भाग गई। लकीली, ये क्या वर्ड है? लकीली, ठीक है। लकीली का मतलब होता है सौभाग्य से, जैसे हम कहते हैं ना गुड लक, अच्छा भाग्य हम किसी को विश करते हैं, तो ये वो वाला लक है। तो लकीली का मतलब होता है सौभाग्य से या फिर किस्मत से। आई कुड कैच हर, आई मतलब मैं, कुड मतलब कर सकी, कर सकी मतलब कोई काम पास्ट में हो सका। कुड किससे बना है? कैन से बना है, ठीक है। कैन का मतलब होता है कर सकना, प्रेजेंट में कर सकना। आई कैन, मैं कर सकती हूँ। आई कुड, मैं कर सकी, ठीक है, काम पास्ट में हुआ। कैच, क्या है ये वर्ड? कैच, कैच का मतलब होता है पकड़ना, हाथों से किसी को पकड़ लेना, उसको हम क्या कहते हैं? कैच करना। हर मतलब उसे। तो ये लाइन क्या कहती है? लकीली, सौभाग्य से या फिर किस्मत से, आई कुड कैच हर, मैं उसे पकड़ सकी। सेड द अदर वुमेन, सेड मतलब कहा, द अदर, अदर मतलब क्या होता है? दूसरी या फिर दूसरा। वुमन, वुमन मतलब औरत। सेड द अदर वुमन, दूसरी औरत ने कहा कि मैं किस्मत से या भाग्य से इसको पकड़ सकी। Villagers who were watching this drama did not know whom they should believe. Villagers, villagers कौन होते हैं? गांव के लोग या फिर गांव वाले। Who, who का मतलब जो या फिर कौन। मैं आपको दोनों मीनिंग मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप उसमें अपनी खुद की बुद्धि का, अपने खुद के माइंड का प्रयोग करो कि इस सेंटेंस में जो लगना चाहिए या फिर कौन लगना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज से समझ की लैंग्वेज है, एक वर्ड के बहुत मीनिंग है, वो हम पे डिपेंड है कि हम कौन सा मीनिंग वहां पर लगाते हैं। हमें वही मीनिंग लगाना चाहिए जिससे उस लाइन का एक मतलब निकल के आए, ठीक है ना दोस्तों। तो विलेजर्स मतलब गांव के लोग, और हु का मतलब क्या होता है? जो या फिर कौन। वर मतलब थे। अब ये विलेजर्स है, गांव के लोग है, बहुत सारे हैं, क्योंकि विलेजर में एस लगा है, मतलब बहुवचन है, तो इसी वजह से यहाँ पर वर आया है। अगर एक विलेजर होता तो यहाँ पर क्या आता? वॉज आता,
ठीक है। वॉचिंग, वॉचिंग किससे बना है? वॉच से बना है। वॉच का मतलब होता है देखना, और वॉचिंग में आईएनजी लगा है, मतलब काम कंटिन्यू हो रहा है। तो कौन सा काम कंटिन्यू हो रहा है? वॉच करने का, मतलब देखने का। तो इसका क्या मतलब निकलेगा? देख रहे थे। दिस ड्रामा, दिस मतलब होता है यह, और ये क्या वर्ड है? ड्रामा। ड्रामा का क्या मतलब होता है? नाटक। ठीक है। डिड नॉट नो, डिड नॉट नो का मतलब होता है नहीं जानते थे। डिड नॉट नो का मतलब होता है नहीं जानते थे। अगर मैं कहूं कि आई डिड नॉट नो, तो मैं नहीं जानती थी। यू डिड नॉट नो, तुम नहीं जानते थे। ठीक है। whom, whom का मतलब होता है किस पर या फिर किसका। दे शुड बिलीव, दे मतलब उन्हें, शुड, शुड का मतलब होता है चाहिए। बिलीव, ये क्या वर्ड है? बिलीव, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। तो ये लाइन क्या कहती है? विलेजर्स, गांव के लोग, हु वर वॉचिंग दिस ड्रामा, जो ये नाटक देख रहे थे, डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, whom, किस पर, दे शुड बिलीव, किस पर उन्हें यकीन करना चाहिए या विश्वास करना चाहिए। द वाइस मैन गॉट अप, वाइस मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी, गॉट अप, गॉट अप का मतलब होता है उठा। गेट अप अगर मैं कहूंगी तो गेट अप होता है प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है। गेट अप, गॉट अप किससे बना है? गेट अप से बना है। गेट अप किसके लिए कहते हैं? जब हम किसी को खड़े होने के लिए कहते हैं, या अपने लिए बताते हैं कि आई गेट अप, मैं खड़ी होती हूँ। यू गेट अप, तुम खड़े हो जाओ, या फिर तुम खड़े होते हो। ठीक। तो ये उसकी पास्ट फॉर्म हुई गॉट अप। तो गॉट अप का मतलब वो खड़ा हुआ। ठीक है ना, काम पास्ट में हुआ। एंड ही थॉट समथिंग, एंड मतलब और, ही मतलब वह या फिर उसने। थॉट, थॉट मतलब सोचा। थॉट किससे बना है? थिंक से बना है। ठीक है। थिंक का मतलब होता है सोचना, और प्रेजेंट में थिंक का क्या मीनिंग निकलता है? जैसे मैं कहूं आई थिंक, मैं सोचती हूँ। यू थिंक, तुम सोचते हो। पर अगर मैं पास्ट में बोलूं कि मैंने सोचा, तो मैं क्या कहूंगी? आई थॉट। तुमने सोचा, यू थॉट। ठीक है। तो थॉट का क्या मतलब हुआ? सोचा। समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। तो ये लाइन क्या कहती है? द वाइस मैन गॉट अप, वह बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा हुआ या फिर उठा। एंड ही थॉट समथिंग, और उसने कुछ सोचा। ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड, ही मतलब उसने, ड्रू, ड्रू का मतलब होता है बनाना। ड्रू किससे बना है? ड्रॉ से बना है। DRAW, ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब पेन से, या फिर किसी पेन से, पेपर या फिर पेंसिल से, या फिर किसी भी चीज से लिखावट करना, लिखना या फिर बनाना, उसको हम ड्रॉ बोलते हैं। तो ड्रॉ प्रेजेंट फॉर्म होती है। ड्रॉ का मतलब होता है बनाना, या मैं बनाती हूँ। आई ड्रॉ, मैं बनाती हूँ। बट मैं जब उसको पास्ट में कहूंगी कि आई ड्रू, मैंने बनाया। ठीक है। ड्रू का मतलब बनाया, काम पास्ट में हुआ। तो ड्रू का क्या मतलब हुआ? बनाया। क्या बनाया उसने? अ लाइन, अ मतलब एक, और लाइन क्या होती है? रेखा। और रेखा क्या होती है? ऐसे सीधी जो लकीर हम खींचते हैं। हाँ, हम इसको लकीर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो जो लकीर हम ऐसे खींचते हैं, उसको हम इंग्लिश में लाइन कहते हैं। ऑन द ग्राउंड, ऑन क्या होता है? ऑन द का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर। ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है मैदान। ठीक है। तो ये लाइन क्या कहती है? ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड, उसने एक लकीर बनाई मैदान के ऊपर। ही आस्क्ड द टू वुमेन टू स्टैंड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द लाइन, ही मतलब उसने, आस्क्ड, आस्क्ड मतलब पूछा या फिर कहा। द टू वुमेन, टू मतलब दो, और वुमेन मतलब औरतें। वुमेन की स्पेलिंग चेंज हो गई ना यहाँ पे, क्योंकि दो औरतों की बात हो रही है। टू स्टैंड, टू का मतलब होता है के लिए,
और स्टैंड, क्या है ये वर्ड? स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। ऑन बोथ साइड्स, ऑन का मतलब होता है के ऊपर या फिर पर, बोथ मतलब दोनों, ठीक है। साइड्स, साइड्स कौन क्या होती है? तरफ, मतलब दोनों तरफ। ऑफ द लाइन, ऑफ द मतलब का या फिर की, लाइन मतलब रेखा या फिर लकीर, ठीक है। ही आस्क्ड द टू वुमेन, उसने दोनों औरतों से कहा, टू स्टैंड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द लाइन, रेखा की दोनों तरफ खड़े होने के लिए उसने दोनों औरतों से कहा। एंड प्लेस्ड द चाइल्ड इन द मिडल, एंड मतलब और, प्लेस्ड, प्लेस्ड का मतलब होता है रखा, ठीक है। और प्लेस्ड का एक और क्या सिनोनिम है? कीप। कीप का भी मतलब क्या होता है? रखना, ठीक है। तो प्लेस और कीप एक दूसरे के सिनोनिम है। प्लेस्ड अगर ईडी लगाओगे ना आप, तो यहाँ पर कीप के बजाय आपको कैप्ट लिखना पड़ेगा। अगर दोनों क्या पास्ट फॉर्म लेंगे तो कीप की पास्ट फॉर्म कैप्ट होती है और प्लेस की पास्ट फॉर्म प्लेस्ड होती है, ठीक है। तो कीप का क्या सिनोनिम बनेगा? प्लेस, सिर्फ प्लेस, क्योंकि दोनों प्रेजेंट के हैं, ठीक है ना। और अगर दोनों आप पास्ट के लोगे तो ये बनेगा कैप्ट और प्लेस्ड। तो यहाँ पर सिनोनिम क्या मिला है हमें? प्लेस, प्लेस और कीप, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है? रखना। तो आगे बढ़ते हैं हम। प्लेस्ड द चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, इन द मिडल, इन द का मतलब होता है में, और मिडल क्या है ये वर्ड? मिडल, मिडल का मतलब होता है बीच में, ठीक है, बीच में, दोनों के बीच में। तो ये क्या कहती है लाइन? एंड प्लेस्ड द चाइल्ड इन द मिडल, और बीच में बच्चे को उसने रखा। का किस बीच में रखा? जो लाइन खींची थी ना, उसके बीच में रखा। एंड इंस्ट्रक्टेड बोथ टू होल्ड द चाइल्ड्स हैंड, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देश दिया। इंस्ट्रक्टेड किससे बना है? मैं इसको हिंदी में लिखती हूं। इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड बना है इंस्ट्रक्ट से। किससे बना है? इंस्ट्रक्ट, ठीक है। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देश देना, ठीक है। कोई काम करने के लिए किसी को बताना कि ऐसे करना है, डायरेक्शन, ठीक है ना। उसको हम क्या कहते हैं? निर्देश देना। और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो मतलब उसने निर्देश दिया। बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों या दोनों को। टू होल्ड, टू मतलब होता है के लिए, और ये क्या वर्ड है? होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। अभी हमने होल्ड का एक सिनोनिम भी पढ़ा था, और वो क्या पढ़ा था? कैच। कैच का भी मतलब होता है पकड़ना, और होल्ड का मतलब ही होता है पकड़ना। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, पर्यायवाची, इसको आप नोट करना, ठीक है। बोथ टू होल्ड द चाइल्ड्स, बच्चे का। अब यह चाइल्ड है, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, और ये अपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो इसका मतलब बच्चे का, बच्चे के या फिर बच्चे की। का के की पीछे लगता है अपोस्ट्रोफी एस में। हैंड, हैंड क्या होता है? हाथ, ठीक है। एंड सेड, एंड मतलब और सेड मतलब कहा या फिर बोला। तो ये लाइन क्या कहती है? एंड इंस्ट्रक्टेड बोथ, और, एंड का मतलब होता है और, इंस्ट्रक्टेड बोथ दोनों को निर्देश दिया, टू होल्ड पकड़ने के लिए, द चाइल्ड्स हैंड बच्चे का हाथ, एंड सेड और कहा, बोथ ऑफ यू, बोथ ऑफ यू का मतलब होता है तुम दोनों, ठीक है। नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत। टू पुल, टू का मतलब के लिए, और ये क्या होता है? पुल, हिंदी वाला पुल नहीं, इंग्लिश वाला पुल। इस पुल का मतलब होता है खींचना। क्या होता है? खींचना। खींचते कैसे हैं हम? ऐसे पेन रखा है, मैं इसको अपनी तरफ ऐसे ले जा रही हूं तो मैं इसको खींच रही हूं, और इसको ऐसे
आगे की तरफ मैं धकेल रही हूं तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको पुश कर रही हूँ, ठीक है। पर यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पुल की, मतलब खींचने की। द चाइल्ड, चाइल्ड मतलब बच्चा, टू योर साइड, टू मतलब के लिए, योर मतलब तुम्हारी, और साइड मतलब तरफ। टू प्रूव, टू मतलब के लिए, और ये क्या वर्ड है, प्रूव। प्रूव का मतलब होता है साबित करना, क्या करना, साबित करना। इट इज योर्स, इट इज मतलब ये है, इज मतलब है, योर्स मतलब तुम्हारा, इट इज योर्स, ये तुम्हारा है। तो क्या कहती है ये लाइन, बोथ ऑफ यू, तुम दोनों को, नीड, तुम दोनों को जरूरत है, टू पुल द चाइल्ड, बच्चे को खींचने की, टू योर साइड, अपनी तरफ, ठीक है। टू प्रूव इट इज योर्स, यह साबित करने के लिए कि यह तुम्हारा है। दोबारा बताती हूँ, तुम दोनों को जरूरत है बच्चे का हाथ पकड़ के, मतलब बच्चे को अपने तरफ खींचने की, और ये प्रूव करने की, ये साबित करने की कि ये तुम्हारा है। द फर्स्ट वुमन पुल्ड द चाइल्ड हार्ड, द फर्स्ट मतलब पहला या फिर पहली, महिला मतलब वुमन मतलब होता है महिला या फिर औरत। पुल्ड, पुल्ड मतलब खींचा। अब पुल का मतलब हमने भी पढ़ा था खींचना, और पुल में ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो मतलब उसने खींचा। द चाइल्ड मतलब बच्चा, हार्ड, हार्ड का मतलब होता है जोर से, ठीक है। विद हर ऑल माइट, विद मतलब होता है के साथ, हर मतलब उसकी, ऑल मतलब सब या फिर सभी, और ये क्या वर्ड है, माइट। माइट का मतलब होता है ताकत, क्या होता है, ताकत, और पावर, ठीक है। पावर और माइट एक दूसरे के सिनोनिम में पर्यायवाची हैं, दोनों का ही मतलब क्या होता है, ताकत या फिर शक्ति। तो ये लाइन क्या कहती है, द फर्स्ट वुमन, पहली औरत ने, पुल्ड द चाइल्ड हार्ड, बच्चे को जोर से खींचा, विद हर ऑल माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, द चाइल्ड मतलब बच्चा, स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू किया, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना, और ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हुई है, तो मतलब उसने कोई काम पास्ट में किया, तो क्या काम हुआ है यहाँ पे, शुरू हुआ है, तो स्टार्टेड मतलब शुरू किया। क्राइंग, क्राइंग का मतलब होता है रोना, ठीक है, और रोने को हम और क्या बोलते हैं, वीपिंग, ठीक है। वीपिंग का भी मतलब क्या होता है, रोना। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ठीक है। ड्यू टू मतलब के कारण। पुलिंग, पुलिंग का मतलब होता है खींचना। हिज हैंड, हिज मतलब उसका, और हैंड मतलब हाथ, ठीक है। तो ये क्या मीनिंग निकला इस लाइन का, द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, बच्चे ने रोना शुरू किया, ड्यू टू पुलिंग हिज हैंड, उसका हाथ खींचने के कारण, ठीक है, क्योंकि उसको दर्द हुआ। सीइंग दिस, सीइंग का मतलब होता है देखकर, और दिस मतलब यह है, तो सीइंग दिस यह देखकर, द अदर वुमन, अदर मतलब दूसरी, वुमन मतलब औरत या फिर महिला, लेट गो, लेट गो का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है, किसी चीज को छोड़ देना, लेट गो। तो द अदर वुमन लेट गो, दूसरी औरत ने छोड़ दिया, हिज मतलब उसका, हैंड, हैंड मतलब हाथ, ठीक है। द फर्स्ट वुमन शाउटेड, फर्स्ट मतलब पहली, वुमेन मतलब महिला या फिर औरत। शाउटेड, शाउटेड का मतलब चिल्लाई, शाउट में ईडी लगा है, ठीक है ना, पास्ट फॉर्म हुई है, मतलब काम पास्ट में हुआ, तो वो चिल्लाई। द फर्स्ट वुमेन
शाउटेड, पहली औरत चिल्लाई, आई एम द विनर। आई एम का मतलब होता है मैं। विनर, विनर क्या होता है? विजेता। विजेता कौन होता है? जो जीत जाता है, ठीक है ना। तो पहली औरत चिल्लाई, आई एम द विनर, मैं विजेता हूं। ही इज माइन, ही मतलब यह, इज मतलब है, माइन मतलब मेरा, ठीक है। ही इज माइन, यह मेरा है। द अदर वुमन रिमेन्स स्टैंडिंग क्वाइट। द अदर, अदर मतलब दूसरी, वुमन मतलब औरत, रिमेन्स, रिमेन्स मतलब रह गई। रिमेन किससे बना है? जैसे रिमाइंडर आपने वर्ड सुना है, ठीक है, कि जो बच जाता है, रह जाता है, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो वही वर्ड है ये रिमेन्स, मतलब रह गई। स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मतलब खड़ी। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है चुपचाप, ठीक है, या फिर चुप, साइलेंट। क्वाइट का हम, एक सेकेंड, इसकी स्पेलिंग, साइलेंट, ठीक है। क्वाइट की क्या सिनोनिम होता है? साइलेंट, SILENT, साइलेंट, ठीक है ना। क्वाइट का क्या सिनोनिम होता है? साइलेंट। दोनों का क्या मतलब होता है? चुपचाप, बिना कुछ बोले। तो ये लाइन क्या कहती है? द अदर वुमन रिमेन्स स्टैंडिंग क्वाइट, दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रह गई। द वाइज मैन फाउंड द ट्रुथ। द वाइज मैन मतलब बुद्धिमान या फिर समझदार, मैन मतलब आदमी, फाउंड मतलब पाया या फिर मिल गया। फाउंड किससे बना है? फाइंड से बना है। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, और फाउंड का मतलब इसकी पास्ट फॉर्म है, या तो ढूंढ लिया या फिर मिल गया, ठीक है। द ट्रुथ, ट्रुथ क्या होता है? सच्चाई। कैसे पढ़ेंगे हम इसे? ट्रुथ, ठीक है। द वाइज मैन फाउंड द ट्रुथ, बुद्धिमान व्यक्ति को सच्चाई का पता चल गया, या सच्चाई को उसने पा लिया, या सच्चाई उसे मिल गई। ही सेड दैट मदर, ही सेड दैट, ही मतलब उसने, सेड मतलब कहा या फिर बोला, दैट मतलब कि, मदर, मदर कौन होती है? माँ। कैन नेवर, कैर, कैन का मतलब होता है कर सकती है। कैन पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है दोस्तों। पास्ट फॉर्म तो कुड होती है, ये मैं गलती से बोल गई। कैन को क्या होती है? प्रेजेंट फॉर्म है, तो वो कर सकती है। कुड, वो कर सकी, पास्ट फॉर्म। तो यहाँ पर बात हो रही है कैन की। तो ये लाइन क्या कहती है? ही सेड दैट मदर कैन नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। सी, सी का मतलब होता है देखना। हर चाइल्ड, हर मतलब उसका, चाइल्ड मतलब बच्चा। इन ट्रबल, इनका मतलब होता है में, और ये क्या वर्ड है? ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत या फिर परेशानी। तो ये लाइन का क्या मतलब निकला? ही सेड दैट, उसने कहा कि, मदर कैन नेवर सी, मदर कभी नहीं देख सकती, हर चाइल्ड अपने बच्चे को, इन ट्रबल मुसीबत में, माँ अपने बच्चे को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। शी इज हिज रियल मदर, शी मतलब वह या फिर यह, इज मतलब है, हिज उसकी, रियल, रियल मतलब असली, मदर मतलब माँ। शी इज हिज रियल मदर, यह उसकी असली माँ है। शी कुड नॉट सी द चाइल्ड इन पेन, शी मतलब उसने या वह, कुड नॉट सी, कुड नॉट सी का मतलब देख नहीं सकी, ठीक है। द चाइल्ड मतलब बच्चा, इन पेन, इन का मतलब होता है में, और ये क्या वर्ड है? पेन, पेन नहीं है, पेन है। पेन का मतलब होता है दर्द या तकलीफ।
एंड लेट गो हिज हैंड, एंड मतलब और, लेट गो मतलब छोड़ दिया, हिज मतलब उसका, हैंड मतलब हाथ, ठीक है। शी कुड नॉट सी द चाइल्ड इन पेन, वह बच्चे को दर्द में या फिर तकलीफ में नहीं देख सकी। एंड लेट गो हिज हैंड और उसका हाथ छोड़ दिया। द अदर वुमन शाउटेड वंस अगेन, अदर मतलब दूसरी, वुमन मतलब औरत, शाउटेड मतलब चिल्लाई, शाउट के पीछे ईडी लगा है मतलब काम पास्ट में हुआ है या हो गया, तो शाउट का मतलब चिल्लाना और शाउटेड का मतलब चिल्लाई। वंस अगेन, वंस का मतलब होता है एक बार और अगेन का मतलब होता है दोबारा। तो ये लाइन क्या कहती है, द अदर वुमन शाउटेड वंस अगेन, दूसरी औरत एक बार दोबारा चिल्लाई। बट एज डायरेक्टेड बाय यू, बट मतलब पर, एज मतलब जैसा, डायरेक्टेड निर्देश दिया था, बाय यू, बाय मतलब के द्वारा और यू का मतलब आप या फिर तुम, ठीक है। बट एज डायरेक्टेड बाय यू, पर जैसा आपके द्वारा निर्देश दिया गया था। आई एम द विनर, आई एम मतलब मैं, विनर मतलब विजेता, मैं विजेता हूं, ठीक है। द वाइस मैन सेड विद अ स्माइल, द वाइस मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब आदमी, सेड मतलब बोला या फिर कहा। विद, विद का मतलब होता है के साथ। अ स्माइल, अ मतलब एक और स्माइल का मतलब क्या होता है बताइए, मुस्कुराहट, ठीक है, उसको हम स्माइल बोलते हैं। द वाइस मैन सेड विद अ स्माइल, वह बुद्धिमान आदमी एक मुस्कुराहट के साथ बोला। यस डेफिनेटली, यस मतलब हाँ, और ये क्या वर्ड है, डेफिनेटली, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से, ठीक है, निश्चित रूप से, यस डेफिनेटली हाँ निश्चित रूप से। यू आर द विनर, यू आर मतलब तुम हो, क्या हो, विनर हो मतलब विजेता हो, तुम विजेता हो। बट नॉट द मदर, बट मतलब पर, नॉट मतलब नहीं, मदर मतलब माँ। तो क्या कहती है लाइन, द वाइस मैन सेड विद अ स्माइल, वह बुद्धिमान आदमी एक मुस्कुराहट के साथ बोला। यस डेफिनेटली हाँ निश्चित रूप से। यू आर द विनर, तुम विजेता हो, बट नॉट द मदर पर माँ नहीं हो। एंड गेव द चाइल्ड टू हिज मदर, एंड मतलब और, गेव, गेव का मतलब दे दिया, गेव किससे बना है, गिव से बना है, ठीक है। गिव होती है फर्स्ट फॉर्म, गेव होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन। गिव का मतलब होता है देना, गिव का मतलब दे दिया और गिवन का मतलब दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगी है, सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब क्या बनता है, दे दिया। एंड गिव और दे दिया, क्या दे दिया, द चाइल्ड मतलब बच्चा, टू हिज मदर, टू मतलब के लिए, हिज मतलब उसकी, मदर मतलब माँ, ठीक है। एंड गेव द चाइल्ड टू हिज मदर, और माँ उसकी माँ को उसका बच्चा दे दिया, ठीक है। तो एक बार फटाफट से इसको एक बार हम दोबारा दोहरा लेते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनी है क्योंकि मैंने आपको थोड़ा डीपली इसको समझाने की कोशिश की है। फटाफट से अगर मैं झटके से समझाऊंगी ना तो बहुत सारी चीजें छूट जाएंगी, तो बेशक आप थोड़ा टाइम दो, जो चीजें टाइम लगता है ना वो चीजें उनका रिजल्ट अच्छा आता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की स्टोरी का टाइटल था द रियल मदर, असली माँ। टू वुमेन वर फाइटिंग ओवर अ चाइल्ड, दो औरतें एक बच्चे के ऊपर लड़ रही थी। एंड शाउटिंग और चिल्ला रही थी, दैट कि ही इज माई चाइल्ड, यह मेरा बच्चा है। द पुअर चाइल्ड वॉज
टू स्मॉल टू स्पीक, वह बेचारा बच्चा बोलने के लिए बहुत छोटा था। सून, जल्दी ही या फिर जल्दी से, अ क्राउड गैदर्ड, एक भीड़ इकट्ठा हो गई। विलेजर्स टुक द क्वारलिंग वुमन टू अ वाइज मैन, गांव वाले लड़ती हुई औरतों को एक बुद्धिमान आदमी के पास ले गए। दैट वाइज मैन आस्क्ड द फर्स्ट लेडी, उस बुद्धिमान आदमी ने पहली औरत से पूछा, व्हाट डू यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहती हो? ही इज माई चाइल्ड सर, श्रीमान यह मेरा बच्चा है। आई वॉज बाथिंग इन द रिवर, मैं नदी में नहा रही थी। एंड हैड लेफ्ट माई सन ऑन द बैंक, और मैंने अपने बेटे को नदी के किनारे छोड़ा था। दिस वुमन लिफ्टेड माई चाइल्ड एंड रैन अवे, इस औरत ने मेरा बच्चा उठा लिया और भाग गई। आई हरिडली ड्रेस्ड, मैंने जल्दी से कपड़े पहने। एंड रैन टूवर्ड हर, और उसकी ओर भागी। सेड द वुमन, औरत ने कहा। द वाइज मैन आस्क्ड द अदर वुमन टू एक्सप्लेन, उस बुद्धिमान व्यक्ति ने दूसरी औरत से विस्तार पूर्वक बताने के लिए कहा। शी इज अ लायर सर, श्रीमान यह झूठी है। आई वॉज वन, मैं वो एक थी। हु वॉज बाथिंग इन द रिवर, जो नदी में नहा रही थी। ही इज माई ओनली चाइल्ड, यह सिर्फ मेरा बच्चा है। शी केम देयर, यह वहां आई। पिक्ड हिम अप एंड रैन, उसे ऊपर उठा लिया एंड भाग गई। लकीली, सौभाग्य से या फिर किस्मत से, आई कुड कैच हर, मैं इसे पकड़ सकी। सेड द अदर वुमन, दूसरी औरत ने कहा। विलेजर्स हु वर वॉचिंग दिस ड्रामा, गांव वाले या गांव के लोग जो यह नाटक देख रहे थे, डिड नॉट नो, नहीं जानते थे, whom, किस पर, दे शुड बिलीव, उन्हें विश्वास करना चाहिए। द वाइज मैन गॉट अप, वह बुद्धिमान आदमी उठा। एंड ही थॉट समथिंग, और उसने कुछ सोचा। ही ड्रू अ लाइन ऑन द ग्राउंड, उसने एक रेखा मैदान पर खींची या बनाई। He asked the two women to stand on the both sides of the line, उसने उन दोनों औरतों को रेखा के दोनों तरफ खड़े होने के लिए कहा। And, और placed the child in the middle, और बच्चे को बीचों बीच रखा। And instructed both to hold the child's hand, और दोनों को बच्चे का हाथ पकड़ने के लिए निर्देश दिया। एंड सेड, और बोला। बोथ ऑफ यू, तुम दोनों को, नीड मतलब जरूरत है, बोथ ऑफ यू नीड, तुम दोनों को जरूरत है। टू पुल द चाइल्ड टू योर साइड, बच्चे को अपने तरफ खींचने के लिए। टू प्रूव, यह साबित करने के लिए। इट इज योर्स, कि यह तुम्हारा है। द फर्स्ट वुमन पुल्ड द चाइल्ड हार्ड विद हर ऑल माइट, पहली औरत ने बच्चे को जोर से खींचा अपनी सभी ताकत के साथ, ठीक है, या पावर के साथ। द चाइल्ड स्टार्टेड क्राइंग, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। ड्यू टू पुलिंग हिज हैंड, अब उसका हाथ खींचने के कारण। सीइंग दिस, यह देखकर, द अदर वुमेन, दूसरी औरत ने, लेट गो, छोड़ दिया, हिज मतलब उसका हैंड, उसका हाथ दूसरी औरत ने छोड़ दिया। द फर्स्ट वुमन शाउटेड, पहली औरत चिल्लाई। आई एम द विनर, मैं विजेता हूं। ही इज माइन, यह मेरा है। द अदर वुमन रिमेन्स स्टैंडिंग क्वाइट, दूसरी औरत चुपचाप खड़ी रह गई। द वाइज मैन फाउंड द ट्रुथ, बुद्धिमान व्यक्ति को सच पता चल गया या सच्चाई उसको मिल गई। ही सेड, उसने कहा। दैट, की, मदर कैन नेवर सी हर चाइल्ड इन ट्रबल, माँ अपने बच्चे को कभी भी मुसीबत में नहीं देख सकती। शी इज हिज रियल मदर, यह उसकी असली माँ है।
शी कुड नॉट सी द चाइल्ड इन पेन, यह बच्चे को दर्द में नहीं देख सकी। एंड लेट गो हिज हैंड, और उसका हाथ छोड़ दिया। द अदर वुमन शाउटेड वंस अगेन, दूसरी औरत एक बार दोबारा चिल्लाई। बट, पर, एज डायरेक्टेड बाय यू, जैसा आपके द्वारा निर्देश दिया गया था, आई एम द विनर, मैं विजेता हूं। द वाइज मैन सेड विद अ स्माइल, वह बुद्धिमान इंसान एक मुस्कुराहट के साथ बोला, यस डेफिनेटली, हाँ निश्चित रूप से। यू आर द विनर, तुम विजेता हो। बट नॉट द मदर, पर मां नहीं हो। ठीक है। एंड गेव द चाइल्ड टू हिज मदर, और बच्चा उसकी मां को दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है, मतलब इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि नो वन का मतलब होता है कोई नहीं। कैन फील, कैन का मतलब होता है कर सकता है, प्रेजेंट में है। ठीक है। फील का मतलब होता है महसूस करना। क्या महसूस करना? द पेन, पेन का मतलब होता है दर्द या फिर तकलीफ। ऑफ का मतलब का या फिर की। मतलब एक। चाइल्ड, चाइल्ड मतलब होता है बच्चा। बेटर, ये क्या वर्ड है? बेटर, बेटर का मतलब होता है बेहतर। देन, देन का मतलब होता है बजाय। मतलब एक, और मदर मतलब माँ। ठीक है। तो क्या मतलब निकला इसका? नो वन कैन फील द पेन ऑफ अ चाइल्ड, कोई भी एक बच्चे का दर्द महसूस नहीं कर सकता है बेटर देन अ मदर, उसकी माँ के बजाय, उसकी माँ से बेहतर कोई भी बच्चे का दर्द महसूस नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये था आज का मॉरल। कैसा लगा आपको स्टोरी, मुझे बताना दोस्तों। इसके वर्ड मीनिंग और सिनोनिम और जो भी वर्ब की फॉर्म्स आई है, मैंने सब कुछ आपको डीपली इसमें समझाया है दोस्तों। फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जो चीज थोड़ा टाइम लेती है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो थोड़ी बेहतर होती है। ठीक है ना। रट्टू तोते की तरह तो हम जल्दी से नहीं पढ़ सकते हैं, तो जल्दी से पढ़ी हुई चीजें जल्दी से ही दिमाग से स्किप भी हो जाती है। तो थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा टाइम ज्यादा देके हमें थोड़ा डीपली पढ़ना चाहिए। तो जितनी गहराई से मैं आपको इसमें बता सकती थी, मैंने आपको बताया है। फिर से कहूंगी मैं, कोई कमी रह गई हो तो फिर से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर फिर से काम करूंगी। आज की स्टोरी, मॉरल, सिनोनिम, वर्ड मीनिंग और जो हमारी वर्ब की फॉर्म थी, वो सब आपको अगर समझ में आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।